अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा लड़का जो अपने आप को लवर बॉय समझता है, लेकिन असल में वो खुद एक गेम का पॉन है, एक ऐसी लड़की के हाथ में जो स्माइल करती है और साथ ही साथ प्लानिंग भी। और अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें प्यार, पैसा, ईगो और मैनिपुलेशन सब एक ही प्लेट में सर्व होते हैं, तो क्या आप बिलीव करोगे? आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा की सबसे क्रेजी, अनप्रिडिक्टेबल और मीम वर्दी फिल्म टिल्लू स्क्वायर। और ट्रस्ट मी, जो चीज़ें सरफेस पे फनी लगती हैं उनके नीचे काफ़ी डार्क गेम चल रहा होता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो बंदा अपने आप को स्मार्ट प्लेयर समझता है वही सबसे बड़ा बकरा निकलता है। आज मैं आपको सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर का हिडन साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लोग टिल्लू स्क्वायर को इतना सर्च क्यों कर रहे हैं। इसका पहला रीज़न है नॉस्टैल्जिया प्लस केओस। ये फिल्म है डीजे टिल्लू का सीक्वल, और डीजे टिल्लू ने जो कल्ट फॉलोइंग बनाई थी वो सिंपल नहीं थी। वहाँ एक मिडिल क्लास हैदराबाद का लड़का था जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, एटीट्यूड हाई रखता है, लेकिन लाइफ में डायरेक्शन जीरो होती है, और ऑडियंस को उसमें अपना रिफ्लेक्शन दिखा। हम सबके अंदर थोड़ा सा टिल्लू है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा, प्लानिंग कम। और जब सीक्वल अनाउंस हुआ, ऑडियंस सिर्फ कॉमेडी नहीं, केओस एक्सपेक्ट कर रही थी। इस फिल्म का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका लीड कैरेक्टर डीजे टिल्लू। ये बंदा हीरो नहीं है, ये फ्लॉड है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, थोड़ा फेक है, थोड़ा इनोसेंट भी। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने इस कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाया। इस मूवी में रोमांस है, थ्रिलर है, क्राइम है, लेकिन सब कुछ एक कैजुअल टोन में सर्व होता है, और यही उसका मैजिक है। फिल्म शुरू होती है उसी स्वैग के साथ। डीजे टिल्लू अपनी लाइफ में फिर से एंट्री लेता है। लीड रोल में है सिद्धू जोनालागड्डा एज डीजे टिल्लू। और भाई, एंट्री से ही क्लियर हो जाता है, बंदा सुधरा नहीं है। स्टिल सेम ओवर कॉन्फिडेंट टोन, सेम फेक इंग्लिश एक्सेंट, सेम सेल्फ लव। उसके लिए लाइफ का मतलब है गर्ल्स, ग्लैमर, इजी मनी और अपनी फेक इमेज मेंटेन करना। लेकिन इस बार एक नई लड़की एंटर होती है, लिली, प्लेड बाय अनुपमा परमेश्वरन। और यहीं से गेम शुरू होता है। पहली मीटिंग में ही लिली टिल्लू को फ्लैटर करती है, और टिल्लू ऑलरेडी पिघल चुका होता है। यहाँ एक छोटी सी डिटेल है जो आप मिस कर सकते हो। टिल्लू हर बार जब किसी लड़की से मिलता है वो अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड कर लेता है। वॉइस टोन चेंज, बॉडी लैंग्वेज चेंज, एटीट्यूड चेंज। ये बंदा असली में कौन है उसको खुद नहीं पता। लिली उसको इंपॉर्टेंस देती है, और टिल्लू के लिए इंपॉर्टेंस ही प्यार है। वो समझता है कि लड़की उस पर फिदा है, लेकिन ऑडियंस को धीरे धीरे फील होता है समथिंग इज ऑफ। लिली बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत काम, उसकी आंखों में इमोशन कम, कैलकुलेशन ज्यादा। और यहीं से मूवी का टोन शिफ्ट होना शुरू होता है। टिल्लू को लगता है कि उसने जैकपॉट मार लिया, ब्यूटीफुल गर्ल, केमिस्ट्री ऑन फायर, रोमांटिक सीन्स, फन बैंटर। लेकिन लिली के डायलॉग्स में एक सटल कोल्डनेस है। वो कभी अपना पास्ट ओपनली नहीं बताती, कभी अपने फैमिली के बारे में क्लियर नहीं होती, कभी फ्यूचर के बारे में सीरियस डिस्कशन नहीं करती। और टिल्लू, उसको सिर्फ प्रेजेंट में मजा चाहिए। यहाँ फिल्म एक मॉडर्न रिलेशनशिप का सैटायर दिखाती है। आजकल के प्यार में डेप्थ कम, वैलिडेशन ज्यादा। टिल्लू को वैलिडेशन मिल रहा है, इसीलिए वो अंधा हो रहा है। और फिर एक इंसिडेंट होता है, सडनली सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है। मनी इन्वॉल्व्ड, थ्रेट्स इन्वॉल्व्ड, क्राइम एंगल एंटर होता है, और टिल्लू फिर से फंस जाता है एक ऐसे गेम में जहां से निकलना आसान नहीं। लेकिन इस बार प्रॉब्लम सिंपल नहीं है, इस बार उसका ओपोनेंट इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक है। चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। 1. मिरर मोटिव। फिल्म में मल्टीपल बार टिल्लू मिरर के सामने खुद को देखता है। सिंबलिज्म क्या है? वो खुद को देख रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। उसको अपनी इमेज से प्यार है, अपनी रियलिटी से नहीं। 2. लिली का काम बिहेवियर। जब भी केओस होता है टिल्लू पैनिक करता है, लिली काम। ये पावर डायनामिक का इंडिकेटर है। जब कोई बंदा ओवर रिएक्ट करता है और दूसरा काम रहता है, यूजुअली कंट्रोल काम वाले के पास होता है। 3. मनी थीम। हर प्रॉब्लम का रूट पैसा है। टिल्लू इजी मनी चाहता है, शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट्स का प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। टिल्लू का बिगेस्ट फ्लॉ क्या है? ईगो। उसको लगता है कि वो स्मार्ट है, वो सबको हैंडल कर लेगा, लेकिन असली स्मार्ट लोग शोर नहीं मचाते। लिली साइलेंट गेम खेल रही है। यहाँ फिल्म एक डेंजरस लेसन देती है। जब आप खुद को हीरो समझने लगते हो तब आप किसी और की स्टोरी का साइड कैरेक्टर बन जाते हो। टिल्लू लव में नहीं गिरा, वो अपनी ईगो में गिरा, और ईगो इंसान को ब्लाइंड बना देता है। ये फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये एक मॉडर्न यूथ का मिरर है। हम सोशल मीडिया पे फेक इमेज बनाते हैं, कूल दिखना है, रिच दिखना है, चार्मिंग दिखना है, लेकिन जब रियलिटी हिट करती है तो सब मास्क गिर जाते हैं। टिल्लू का कैरेक्टर एक वार्निंग है। ओवर कॉन्फिडेंस विदाउट अवेयरनेस इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और सबसे डेंजरस चीज होती है अंडर एस्टिमेटिंग समवन क्वाइट। स्टोरी एक पॉइंट पे आके कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है। टिल्लू को रियलाइज होता है कि जो सिचुएशन उसने रोमांटिक एडवेंचर समझी थी वो एक्चुअली एक प्लान सेटअप था। लिली का असली इंटेंशन धीरे धीरे सामने आने लगता है, और जब टिल्लू को फर्स्ट टाइम डाउट होता है तब तक वो ऑलरेडी डीप ट्रैप में होता है। मनी गॉन, ट्रस्ट गॉन, और अब लाइफ भी रिस्क पे। और यहीं पर फिल्म का फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला होता है। टिल्लू एक ऐसे सिचुएशन में खड़ा है जहां उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो भाग जाए या फिर गेम को समझकर काउंटर करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? गेम के रूल्स उसने लिखे ही नहीं। और सबसे बड़ा शौक अभी बाकी है, क्योंकि जिस लड़की को वो अपनी लव स्टोरी समझ रहा था वो एक्चुअली किसी और मिशन पर थी। और जब सच सामने आएगा, टिल्लू का स्वैग, उसका ईगो, उसकी आइडेंटिटी सब टूटने वाला है।
और यहीं मैं रुकूंगा, क्योंकि अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। टिल्लू धीरे धीरे जाती है। पैसा, पुलिस और अंडरवर्ल्ड टाइप लोग एंटर हो जाते हैं। टिल्लू को लगता है कि शायद फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है जो पहली फिल्म में हुआ था, लेकिन इस बार स्टेक्स ज़्यादा बड़े हैं। लिली उसको कन्विंस करती है कि सब टेम्पररी है, ट्रस्ट मी टिल्लू। और टिल्लू का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? जब कोई उसको स्पेशल फील कराता है, वो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेता है। यहाँ से फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर मोड में शिफ्ट हो जाती है। अब आता है वो मोमेंट जहाँ से ऑडियंस शॉक हो जाती है। लिली एक्चुअली एक सिंपल रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं थी, वो एक हाई लेवल मैनिपुलेशन गेम का पार्ट थी। उसका पास्ट शेडी है, कनेक्शंस डेंजरस लोगों से हैं, और सबसे शॉकिंग बात, टिल्लू सिर्फ एक पॉन था। लिली को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो स्ट्रीट स्मार्ट हो, पुलिस से बचना जानता हो, थोड़ा ग्रीडी हो और ईजिली मैनिपुलेट हो सके। और डीजे टिल्लू परफेक्ट कैंडिडेट था। एक सीन में जब टिल्लू एक्सीडेंटली कुछ रिकॉर्डिंग्स या हिडन इन्फॉर्मेशन देख लेता है, तब उसके सामने सच आता है। वो समझ जाता है उसकी लव स्टोरी स्क्रिप्टेड थी, उसकी फीलिंग्स रियल थी, लिली की प्लानिंग रियल थी। डिफरेंस समझे? एक इंसान प्यार में था, दूसरा मिशन पे। डीजे टिल्लू, ईगो वर्सेस रियलिटी। टिल्लू हमेशा अपने आप को मैं हीरो हूँ मोड में रखता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हीरो वो होता है जो कॉन्सिक्वेंसेस समझता है। टिल्लू इम्पल्स पे डिसीजंस लेता है। वैलिडेशन चाहिए, फास्ट मनी चाहिए, रिस्क थ्रिल लगता है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो टिल्लू एक क्लासिक नार्सिसिस्टिक बट इनसिक्योर पर्सनैलिटी है। वो लाउड है क्योंकि अंदर से अनश्योर है। इसलिए जब लिली उसको जेन्युइनली इग्नोर करती है या थोड़ा कोल्ड बिहेव करती है, टिल्लू और अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मिलती नहीं वो ईगो को चैलेंज करती है। लिली का कैरेक्टर सरफेस पे चार्मिंग है, लेकिन उसकी कामनेस डेंजरस है। उसका हर स्माइल कैलकुलेटेड है, वो कभी पैनिक नहीं करती। जब टिल्लू टेंशन में होता है, लिली साइलेंट ऑब्जर्व करती है। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है इमोशनल लेवरेज, वो किसी के इमोशंस को उसके खिलाफ यूज़ करना। लिली एग्जैक्टली वही करती है। वो टिल्लू का वीकनेस समझ लेती है, अटेंशन, हीरो कॉम्प्लेक्स, क्विक फेम, और फिर उसको स्लोली गेम में घुसा देती है। मूवी में मल्टीपल बार लिली अलग रूम में फ़ोन पे बात करती दिखती है। टिल्लू कभी प्रॉपर्ली सुनता ही नहीं। सिंबलिज्म, जब इंसान प्यार में होता है वो रेड फ्लैग्स इग्नोर करता है। 2. कॉस्ट्यूम कलर्स। लिली मोस्टली लाइट कलर्स पहनती है, इनोसेंस का सिंबल, लेकिन क्लाइमैक्स के करीब उसका कॉस्ट्यूम डार्कर शेड्स में शिफ्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, रेवलेशन। 3. टिल्लू का लाफ। हर बार जब टिल्लू नर्वस होता है वो फेक लाफ करता है। ये कोपिंग मैकेनिज्म है। रियलिटी एक्सेप्ट करने से पहले इंसान मजाक बना देता है। एक पावरफुल सीन आता है। टिल्लू लिली से कन्फ्रंट करता है, सच क्या है? और लिली सीधा जवाब नहीं देती, वो हाफ ट्रूथ्स बोलती है। यहाँ ऑडियंस को रियलाइज़ होता है ट्रूथ और लाई के बीच का जोन सबसे डेंजरस होता है। टिल्लू का हार्ट ब्रेक लाउड नहीं है, वो कंफ्यूज्ड हार्ट ब्रेक है, जहाँ इंसान ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि वो विक्टिम है या स्टूपिड। और ये सीन इमोशनली हैवी है क्योंकि टिल्लू पहली बार मास्क उतारता है। वो पूछता है, मैं सिर्फ एक टूल था, और लिली के साइलेंस में आंसर मिल जाता है। ये फिल्म एक हार्श रियलिटी दिखाती है। कभी कभी प्यार एक प्रोजेक्ट होता है, लोग किसी को यूज़ करते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली। टिल्लू का डाउनफॉल उसकी स्टुपिडिटी नहीं, उसकी डेस्परेशन है। डेस्परेशन टू बी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में सब लोग किसी ना किसी को इंप्रेस करने में लगे हैं। फेक लाइफस्टाइल, फेक कॉन्फिडेंस, फेक स्टोरीज। और जब रियल मैनिपुलेटर मिलता है तो गेम ओवर। मूवी ये नहीं बोलती कि लड़की विलन है और लड़का हीरो। मूवी बोलती है जो अपनी आइडेंटिटी फेक रखता है वो सबसे पहले एक्सपोज होता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, एक ट्विस्ट आता है। टिल्लू सडनली स्मार्टर हो जाता है। वो ऑब्जर्व करना शुरू करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है। उसको समझ आ जाता है कि सर्वाइवल के लिए उसको भी गेम खेलना पड़ेगा। यहाँ से डीजे टिल्लू 2.0 एंटर होता है। अब वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉशियस है। अब वो रिएक्ट नहीं, प्लान करता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म का कोर है। अगर आप टिल्लू की जगह होते और आपको पता चलता कि जिसे आप प्यार समझ रहे थे वो सिर्फ मैनिपुलेशन था, तो आप क्या करते? रिवेंज, पुलिस, या क्वाइटली डिसअपियर? टिल्लू तीसरा ऑप्शन चूज नहीं करता। वो डिसाइड करता है गेम फिनिश करेगा। सिचुएशन इंटेंस हो जाती है, अंडरवर्ल्ड एंगल स्ट्रांग होता है, मनी ट्रेल एक्सपोज होता है, लिली का बिगर प्लान सामने आने लगता है। और सबसे शॉकिंग बात, लिली के पीछे भी कोई और मास्टरमाइंड है, वो सिर्फ फ्रंट फेस थी। टिल्लू रियलाइज करता है कि जिस मजे में वो फंसा है उसका आर्किटेक्ट कोई और है। अब स्टेक सिर्फ प्यार नहीं, लाइफ एंड डेथ लेवल तक पहुंच चुके हैं। एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन सेट होता है, सब कैरेक्टर्स एक जगह, ट्रस्ट जीरो, गन्स इन्वॉल्व्ड, ट्रूथ रेडी टू एक्सप्लोड। और टिल्लू के पास एक सीक्रेट कार्ड है जो किसी को नहीं पता। लेकिन क्या वो काफ़ी होगा या फिर से उसकी ओवर कॉन्फिडेंस सब बिगाड़ देगी? सीन फ्रीज हो जाता है एग्जैक्टली उस मोमेंट पर जहाँ एक डिसीजन सब कुछ चेंज कर सकता है। और मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि अब जो क्लाइमैक्स आता है वो सब कुछ बदल देता है। तो अब बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की, वो मोमेंट जहाँ डीजे टिल्लू फाइनली समझ जाता है कि लाइफ कोई रील नहीं है और हर आई लव यू के पीछे इंटेंशन सेम नहीं होता। सीन सेट है, एक अबैंडन जगह, मनी ऑन द टेबल, गन्स लोडेड, ट्रस्ट जीरो। लिली सामने खड़ी है, उसका काम फेस लेकिन आंखों में थोड़ा सा क्रैक। और टिल्लू इस बार वो पैनिक नहीं कर रहा। ये वही लड़का है जो पहले फेक इंग्लिश बोल के सबको इम्प्रेस करता था, लेकिन आज उसकी आवाज़ स्टेडी है।
मास्टरमाइंड फाइनली रिवील होता है। लिली सिर्फ फ्रंट थी, पीछे एक बिगर क्रिमिनल नेटवर्क था जिसे पैसा क्लीन करना था, और टिल्लू जैसा स्ट्रीट स्मार्ट बंदा परफेक्ट स्केपगोट था। प्लान सिंपल था, टिल्लू को इमोशनली अटैच करो, उसके थ्रू इलीगल डील एग्जीक्यूट करो, अगर कुछ गलत हो ब्लेम टिल्लू, और ऑलमोस्ट ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन टिल्लू एक चीज़ सीख चुका था, ऑब्जर्व। उसने सीक्रेटली कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड किए, एविडेंस कलेक्ट किया, और सबसे बड़ा मूव, उसने सबको एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले कर दिया। क्लाइमैक्स में जब मास्टरमाइंड टिल्लू को थ्रेटन करता है, टिल्लू क्वाइटली फ़ोन स्पीकर ऑन करता है, पुलिस ऑलरेडी लिसनिंग, लिली शॉक में। उस मोमेंट पे दो चीज़ें ब्रेक होती हैं, 1 क्रिमिनल एम्पायर, 2 लिली का इमोशनल कंट्रोल। लेकिन यहाँ एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। पुलिस आने से पहले लिली टिल्लू से एक लाइन बोलती है, तुम वैसे स्टूपिड नहीं थे जैसे मैंने सोचा था, और टिल्लू का जवाब, मैं स्टूपिड था पर प्यार में। ये डायलॉग फनी लग सकता है, लेकिन इस लाइन में पूरा कैरेक्टर आर्क है। सब लोग सोच रहे थे ये सिर्फ रिवेंज स्टोरी है, लेकिन नहीं, टिल्लू रिवेंज नहीं लेता, वो एक्सपोज करता है। डिफरेंस समझो, रिवेंज ईगो का होता है, एक्सपोज जस्टिस का। टिल्लू पहली बार ईगो के बिना डिसीजन लेता है, और यही उसकी ग्रोथ है। पुलिस मास्टरमाइंड को ले जाती है, लिली भी अरेस्ट होती है, लेकिन जाने से पहले एक सटल मोमेंट आता है। लिली थोड़ा सा रिग्रेट शो करती है। क्या उसके इमोशंस फेक थे, या समवेयर शी एक्चुअली फेल्ट समथिंग? फिल्म इसका क्लियर आंसर नहीं देती, और वही उसकी ब्रिलियंस है। सरफेस पे एंडिंग सिंपल लगती है, हीरो विंस विलन लूजेस, लेकिन डीपर लेवल पे ये स्टोरी ईगो वर्सेस अवेयरनेस की थी। टिल्लू की बिगेस्ट विक्ट्री क्रिमिनल्स को हराना नहीं था, उसकी बिगेस्ट विक्ट्री थी खुद को पहचानना। पहले टिल्लू अपनी इमेज के पीछे छुपा था, क्लाइमैक्स के बाद वो मास्क हटा देता है, लास्ट सीन में वो मिरर के सामने खड़ा होता है। इस बार स्माइल फेक नहीं, काम, सिंबॉलिज्म क्लियर है, अब उसको पता है वो कौन है। अब एक ऑल्टरनेट थियरी सुनो, क्या होगा अगर लिली का थोड़ा सा प्यार रियल था? सोचो, अगर वो सिर्फ क्रिमिनल होती तो क्लाइमैक्स से पहले वो टिल्लू को वार्न क्यों करती? एक सीन में वो सटली उसको लीव करने को बोलती है। मे बी समवेयर शी डिडंट एक्सपेक्ट टू फॉल फॉर हिम। मे बी टिल्लू की स्टुपिडिटी में एक ऑनेस्टी थी, और ऑनेस्टी डेंजरस होती है, वो मैनिपुलेटर को कंफ्यूज कर देती है। इसलिए एंडिंग ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट्स ग्रे, और ग्रे ही रियल लाइफ होती है। ये मूवी एक लाउड कॉमेडी के डिस्गाइज में एक सीरियस मैसेज देती है, डोंट फॉल इन लव विद द इमेज, फॉल इन लव विद रियलिटी। सोशल मीडिया जनरेशन के लिए ये एक वार्निंग है, फेक फ्लेक्स मत करो, इजी मनी मत चेस करो, रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? सेल्फ डिल्यूजन। जब आप खुद को झूठ बोलते हो, तब दुनिया का झूठ इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। #5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम टिल्लू स्क्वायर। 1 ओवर कॉन्फिडेंस बिना अवेयरनेस के सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। 2 जो लोग ज़्यादा लाउड होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए होती है। 3 रियल स्ट्रेंथ कामनेस में होती है। 4 प्यार और मैनिपुलेशन का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। 5 कभी कभी बिगेस्ट विन रिवेंज नहीं, ग्रोथ होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी किसी और के अप्रूवल पे मत बनाओ। इस फिल्म को लोग सिर्फ कॉमेडी के लिए या मीम्स के लिए याद नहीं रखेंगे, लोग इसलिए याद रखेंगे क्योंकि कैरेक्टर फ्लॉड है, स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल है, इमोशंस लेयर्ड है। डीजे टिल्लू परफेक्ट हीरो नहीं है, और इसीलिए रिलेटेबल है। हर इंसान कभी ना कभी टिल्लू रहा है, ब्लाइंड ट्रस्ट, ईगो डिसीजंस, वैलिडेशन एडिक्शन, और फिर लाइफ ने रियलिटी चेक दिया। ये मूवी एक एंटरटेनमेंट पैकेज के अंदर लाइफ का लेसन हाइड करती है, और जो लोग सिर्फ सरफेस देख के चले गए उन्होंने हाफ फिल्म मिस कर दी। #7 इज इट वर्थ वॉचिंग 100%। अगर आप सिर्फ टाइम पास कॉमेडी देखना चाहते हो, मिल जाएगी। अगर आप थ्रिलर चाहते हो, मिल जाएगा। अगर आप कैरेक्टर साइकोलॉजी समझना चाहते हो, वो भी मिलेगा। ये रेयर कॉम्बो है, और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म का रीवॉच वैल्यू हाई है। सेकंड टाइम देखोगे तो रेड फ्लैग्स क्लियरली दिखेंगे, और तब समझ आएगा कि डायरेक्टर ने कितनी स्मार्ट लेयरिंग की थी। #वायरल एंडिंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप टिल्लू होते और आपको पता चलता कि जिसे आप प्यार समझ रहे थे वो एक कैलकुलेटेड ट्रैप था, तो आप रिवेंज लेते या क्वाइटली मूव ऑन करते? कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताना। और एक और सवाल, क्या आपको लगता है लिली के इमोशंस 100% फेक थे, या समवेयर शी एक्चुअली केयर्ड? मैं आपके रिप्लाईज रीड करता हूँ। अगर आपको ऐसे डीप स्टोरी टेलिंग रिव्यूज पसंद हैं, जहाँ हम सिर्फ स्टोरी नहीं मीनिंग भी डिकोड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक और फिल्म के अंदर छुपा साइकोलॉजिकल लेयर ब्रेक डाउन करने वाले हैं। याद रखो, हीरो बनना ईजी है, लेकिन खुद को समझना वही असली विक्ट्री होती है, और डीजे टिल्लू ने फाइनली वो जीत ली! !